अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सब की दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सब की ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे घर पे भी सब लोग ठीक हैं। और थोड़ा मैं बिजी थी तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी कई दिन से। और जो लोग मुझे सलाम लिख कर भेजते हैं, मैं उनके सलाम का जवाब दे रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोगों की भी अल्लाह ताला हर परेशानी दूर रखे और आने वाली हर दुख तकलीफ़ मुसीबत से बचा कर रखे। क्योंकि हम तमाम सारी ऐसी वीडियोज़ देखते हैं कि उन्हें देखकर रूह कांप जाती है कि तमाम सारे लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे को इतनी तकलीफ़ देने पर तुले होते हैं, इतनी परेशानी देने पर तुले होते हैं, तमाम सारी मारा पीटी कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है तो समझ में नहीं आता। देखिए भाई, दुनिया से तो हर किसी को जाना है एक दूसरे के बाद, और दुनिया में तो कोई भी बाकी नहीं रहना है। आज हमारी बारी है, कल किसी और की बारी है, कल किसी और की बारी है। ये ज़िंदगी का कारवां, यहाँ पर आते रहते हैं लोग और जाते रहते हैं। लेकिन इंसान की भी पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसी कैसी सोचें बनाई हैं। तमाम सारे लोग अलग अलग सोच के होते हैं और अलग अलग थिंकिंग होती है हर इंसान की। देखिए, सख्त दर्द कहीं भी हो, सख्त दर्द कहीं भी हो, दर्द किसी भी हिस्से में हो और किसी वजह से हो, ऐसी आवाज़ से जिसे रोगी ना सुन सके, 7 बार पढ़कर सुबह शाम सीधे कान में फूंक मारें। तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके तमाम सारे दर्द होते हैं। किसी की पसलियों में दर्द रहता है, मेरे पैरों में दर्द रहता है, इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जगह जगह दर्द रहते हैं। तो उसके लिए मैं भी पढ़ाई का बेतहाशा सहारा लेती हूँ और मैं आज अगर ज़िंदा भी हूँ ना तो सच्ची में पढ़ाई के सहारे से ही ज़िंदा हूँ। और ये अम्मा के पारे की सूरत है और छोटी छोटी सी आयतें मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपके घर में छोटा बच्चा होता है और वो बता नहीं पाता है कि मेरे कहाँ पर दर्द है, छोटे छोटे से बच्चे ख़ासकर, माँ की समझ में नहीं आता है कि ये क्यों परेशान कर रहा है मेरा बच्चा और किस तकलीफ़ से में मुब्तला है। तो अक्सर करके छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बुज़ुर्ग भी होते हैं, बुज़ुर्गों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते, बयान नहीं कर पाते। तो इनके लिए है अम्मा के पारे की आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु, इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़िलज़ालहा व अख़राजतिल अर्ज़ु, व अख़राजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, व अख़राजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, व अख़राजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। इतना ही पढ़ना है इसको। इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़राजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। इस तरीके से आप 21 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, आगे पीछे दुरूद शरीफ लगा दें और सोते वक्त अपने बच्चे के कान में दम कर दिया करें, सीधे कान में फूंक मार दिया करें और उससे बच्चा इंशाअल्लाह चाहा तो चैन सुकून से सो जाते हैं, बड़े लोग भी और बच्चे भी। और जो ख़ातीनें भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो वो भी इसका कर सकते हैं। बाज़ी टाइम घर में टैबलेट नहीं अवेलेबल होती है और हमारे जिस्म में कहीं भी शदीद दर्द उठाता है, तो इसके लिए अम्मा के पारे की सूरत है ये, उसकी आयतें। अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो इंशाअल्लाह चाहा आपको ज़रूर शिफा मिलती है। क्योंकि मेरी बेटी ने एक बार अपनी नाक के अंदर जो ममोज़ होता है ना, वो खा रही थी और उसका कीमा जो होता है उसको अंदर नाक के अंदर चढ़ा लिया था और रोने लगी बहुत। तो मैंने कहा क्या बात हुई बेटा? कह रही थी अम्मा मेरे नाक में ये इसका कीमा था। मैंने कहा किसने दे दिया था? कह रही भाई ने मेरे हाथ में दे दिया था उन्हें, तो उसने कर लिया। क्योंकि मैं टॉयलेट में थी उस टाइम, मैं इसको वैसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, हर वक्त 24 घंटे अपनी बच्ची के साथ ही रहती हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा। जब मैंने उसको पढ़कर दम करा और थोड़ा उसको प्यार करा और मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। इस तरीके से पढ़कर, और जो सूरह फ़ातिहा की बीच में आयत आती है जो अलहम्दु शरीफ की दिल कहा जाता है, जैसे सूरह यासीन का दिल है, इसी तरीके से कुरान का दिल है, इसी तरीके से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पूरे उसकी अलहम्दु शरीफ की दुआ का दिल है। और जैसे इंसान का माइंड होता है, इस तरीके से माइंड भी, मगज़ भी कहा जाता है। तो इसलिए इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि जो काम आपका, वो काम कैसा भी हो, कहीं का भी हो, दर्द हो, बीमारी हो, तकलीफ़ हो, मुश्किलात हो, किसी में भी हम इसका अगर विर्द करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करता है और हमारी परेशानियां दूर करता है। और मैं अक्सर करके अपने बच्चों के साथ में, अपने खुद के साथ में पढ़ाई का तजुर्बा करती हूँ। डॉक्टरों के पास बहुत कमी के साथ जाती हूँ, क्योंकि मैं एक बार शदीद बीमारी में मुब्तला थी, बहुत बेतहाशा परेशान थी। मुझे इतनी परेशानी अपनी लाइफ में कभी नहीं मैंने झेली थी कि मैं सोचती थी शायद मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल एंड हो चुका है। तो सच्ची में मैं तमाम सारी पढ़ाई में मुब्तला रख के अपने आप को मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र तय किया है। वरना मुझे ऐसे ऐसे झटके लगते हैं कि मैं बिल्कुल आंखें फाड़ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अब कल की सुबह नहीं देख सकती, शायद मैं आने वाले कल का दिन नहीं देख सकती। सच्ची में मेरी हालत ऐसी ऐसी हो जाती है। लेकिन मैं हाँ यकीन रखती हूँ, कौन, मैं इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ। 1 मिनट ठहर जाओ अभी। लेकिन मैं यकीन रखती हूँ इस बात का कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरी मौत लिखी हुई है तो मैं चाहे कितनी भी बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चली जाऊँ और किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, वापस चले गए, तब भी मैं नहीं बचने वाली। और अगर मेरी मौत नहीं लिखी हुई है तो सच्ची में मैं कहीं भी खड़ी हूँ, अगर मुझे कोई पहाड़ पे से भी फेंक देगा ना, तब भी मौत नहीं आएगी। क्योंकि मैं अपने आप को देखती हूँ कि जब भी मैं शदीद बीमारी में मुब्तला होती हूँ तो एक बार मैं देख रही थी कि आसमान से तड़कती हुई बिजली बिल्कुल आसमान से ज़मीन पर उतर रही थी और मेरे पास आ रही थी। तो उस टाइम मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और फिर खुद भी खाती हूँ। तो मैं खाना खिला रही थी, खुद खा रही थी, तो मुझे साफ़ आवाज़ें महसूस हो रही थी कि आप इस जगह से हट जाओ और आपकी ज़िंदगी का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं पहले अपने बच्चों को खाना खिला दूँ, उसके बाद आ जाऊँगी। मैंने कहा मरना तो है ही मुझे। लेकिन उस टाइम अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक चीज़ याद थी कि मुझे अपनी रूह निकलने से पहले मुझे कलमा पढ़ना है। तो क्योंकि एक बार पहले भी हादसा मेरे साथ हो चुका था, तो जब मैंने देखा था कि मेरी ज़बान में ताला डला हुआ है और मुझे उड़ाकर कोई जीने से लेके जा रहा था, बिल्कुल मेरे पैर कोई हरकत नहीं कर रहे थे। तो जब भी मैंने देखा कि मैं कलमा पढ़ रही थी, अब पता नहीं कि आने वाली ज़िंदगी में कब मौत का झटका लगे और पता नहीं उस टाइम मुझे कलमा नसीब हो या ना हो। लेकिन हाँ, मैंने 2 बार अपने आप को ये चीज़ देखी कि मैंने कलमा पढ़ने की कोशिश की कि बस अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू मुझे दुनिया में जितनी भी तकलीफ़ दे, अच्छी बात है, मैं हर परेशानी के लिए तैयार हूँ और हर मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह ताला बस आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे देना, बस जन्नत में जगह दे देना और कब्र के अज़ाब से बचा लेना, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, और अल्लाह हमें जहन्नुम का ईंधन न बनाए। तो जब मेरे ऊपर बिजली आ रही थी ना, तो मैंने क्या देखा कि मैं कलमा पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पैरों पे बिजली आ रही थी। मैं खड़ी हो चुकी हूँ बच्चों को खाना पे से हट के कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ मेरे बच्चे के ऊपर भी अटैक हो जाए। तो मेरे पैरों पर जब वो बिजली आ रही थी तो मेरे पैरों में करंट महसूस हो रहा था मुझे बहुत अच्छे से, कि मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही थी पैरों में। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा पैरों से जान निकल रही है, जब तक मेरे गले तक जान निकलना शुरू होगी जब तक मैं कलमा पढ़ती रहूँगी
اور جتنا مجھ سے تیزی سے طاقت سے پڑھا جا رہا تھا، میں کلمہ پڑھ رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طریقے سے پڑھ رہی تھی اور میری پوری باڈی کانپ رہی تھی، جیسے کوئی مجھے جیسے کرنٹ مارتا ہے نا بجلی کا، بالکل۔ کیونکہ ابھی فی الحال کچھ دن پہلے ہی میرے ہاتھ میں کرنٹ لگ گیا تھا، میں کولر اپنے گھر کا بند کر رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کولر میں کرنٹ آ رہا ہے۔ تو جب وہ کرنٹ مجھے محسوس ہوا تھا نا، تو مجھے اس دن کا وہ اپنا واقعہ یاد آ گیا کہ یہ واقعہ تو میرے ساتھ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، اور وہ کرنٹ میرے ہاتھ میں لگا تھا جب میں کولر کے پلگ پہ ہاتھ لگا رہی تھی تو۔ لیکن جو میں نے آسمان سے دیکھا تھا اپنے ساتھ ہوتا ہوا یہ واقعہ، تب میرے پیر پہ اٹیک ہو رہے تھے، میرے دونوں پیروں پہ اٹیک ہو رہا تھا، اور میں جب اٹھی تو میرے دونوں پیر پتھر کے سے بن چکے تھے، جیسے میں بالکل پتھرا گئی ہوں۔ اور یہ مومنٹ میرے اندر اب بھی ہو جاتا ہے، اگر میں لیٹ جاتی ہوں نا چلتے پھرتے، تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے میری باڈی ایک دم پتھر کی ہو جاتی ہے، اور میں دھیرے دھیرے پڑھتے رات میں، صبح میں، دوپہر کبھی بھی لیٹتی ہوں تو بالکل اپنے آپ کو ایک دم پتھر کا سا محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے میں چیٹیاں کاٹیں گی، سنسناہٹ ہوگی باڈی میں۔ لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بلیو رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر موت آنی ہے تو 1 منٹ میں آ جائے گی، اور زندگی ہے تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں ہے، اور مجھے کسی کے بھی آگے ہارنا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ساتھ میں اور بڑے لوگوں کے ساتھ میں رہ کر، میرے گھر میں بچے بھی ہیں ماشاء اللہ سے، اور میرے گھر میں ساس سسر بھی ہیں، تو میں بزرگوں کے ساتھ بھی رہتی ہوں اور بچوں کے بھی ساتھ رہتی ہوں، تو مجھے اس لیے ہر چیز کے لیے ہر چیز کو دیکھتی ہوں، ہر چیز کے مومنٹ دیکھتی ہوں، کیونکہ میرے سسر جی ہیں، 2 منٹ میں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو گھبراتے ہیں، روتے ہیں۔ ایسی میری بڑی بھابھی تھی، تو ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ رویا کرتی تھی، تو میں کہتی تھی نہیں رویا مت کرو، میں ان کا پڑھائی کیا کرو، کیونکہ پڑھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ اگر ہماری روح نکلنی ہوتی ہے تو اس میں بھی آسانی کرتا ہے، اور میں ان کا اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے میری تکلیف کو بھی دور کرتا ہے۔ سچی میں پڑھائی کا بہت سہارا لیتی ہوں۔ اور میری چھوٹی بیٹی ہوئی تھی نا، تو اس ٹائم میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس تھی، جو کہ سب سے مہنگا ہاسپٹل ہے، اس میں ایڈمٹ تھی۔ تو عصر اور مغرب کا ٹائم تھا، تو عصر کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس طریقے سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، کہ پتہ نہیں ہم کب تک آپ ایک دوسرے کے سامنے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ ایک لڑکی نے کہا تھا، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، کہ میں ریل دیکھتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں، اور میں ریل بناتی ہوں تب ٹھیک ہو جاتی ہوں، باقی میں 1000 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ تو مجھے اس کی بات سن کر بہت ہنسی بھی آئی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ شاید بالکل کڑوی سچائی بھی تھی، کہ جب یہ حرکت میرے ساتھ ہوتی ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتی ہوگی۔ اور مجھے اچھی لگی تھی ان کی یہ ویڈیو، کہ میں ویڈیو دیکھتی ہوں تب ٹھیک ہو جاتی ہوں، میں ویڈیو بناتی ہوں تب ٹھیک ہو جاتی ہوں، اور باقی ٹائم میں 1000 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ تو انہوں نے تو جوک کے لیے بنائی تھی، لیکن یہ بات حقیقت بھی ہے، ریئلی بھی ہے۔ جس دن میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں ویڈیو بناتی ہوں اور میرا موڈ ٹھیک ہوتا ہے، اور جس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو میں بھی حقیقت میں ویڈیو نہیں بناتی، لیکن میں موبائل دیکھتی ہوں، لیکن کمی کے ساتھ، کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، میں بچوں میں زیادہ بزی رہتی ہوں۔ تو اور نائٹ کے ٹائم میں مجھے زیادہ ٹائم ملتا ہے رات میں، تو میں کبھی کبھی رات میں جب دیکھتی ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو میں پڑھائی کر رہی ہوتی ہوں، تب میں موبائل نکال کر دیکھنے لگ جاتی ہوں پڑھتے۔ تو ویسے میں موبائل کو زیادہ تر نہیں دیکھ پاتی دن کے ٹائم۔ تو میں تھوڑا سا حدیث بھی سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دیکھو تم اپنی ذات سے نہ کسی گورے سے بہتر ہو
اور نہ کسی کالے سے، البتہ تم تقوی کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو۔ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص تم سے کسی کے پاس آئے اور دینار مانگے تو وہ اس کو نہ دے، اگر 1 درہم مانگے تو وہ بھی نہ دے، اور اگر 1 پیسہ مانگے تو وہ اس کو پیسہ تک نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ مقام ہے کہ ارے 1 منٹ ٹھہر جاؤ، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اوپر بیٹھ جاؤ نا دادی کے پاس، ابھی آ رہی ہوں میں، 2 منٹ ٹھہر جاؤ بس۔ ٹھیک ہے، ایسا پیچھے میری نند کے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد، وہ بچہ میری بچے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو اس لیے مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں کہ گیٹ کھولیے، میں جا رہی ہوں ابھی، آگے بعد میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔